नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आरपी टिप टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। तो लोक शिक्षण संचालनालय से यह आदेश जारी हुआ है 13/7/2022 को और यह आदेश क्रमांक है IT अतिथि शिक्षक (2022-23/320)। तो यह समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के लिए है, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए यह आदेश जारी हुआ है। विषय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु यह आदेश जारी किया गया है। तो इस आदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है और किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होगी और इसमें क्या कैसी प्रक्रिया होगी और कौन पात्र होगा, किस तरह से इसका क्रिया होगी, इन सब की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस आदेश का अवलोकन करते हैं और जानते हैं किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है और क्या कैसा इसका रूल्स होगा। तो यहाँ पर आदेश आप देख सकते हैं। राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध SMC/SMDC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें। तो यहाँ पर किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। रिक्तियों का अपडेशन, रिक्तियाँ जो है स्कूलों में उसका अपडेशन किस तरह से किया जाएगा वो यहाँ पर आप जान सकते हैं। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। निम्नलिखित कारण है नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण, और यहाँ पर नियमित शिक्षक के 15 दिवस या उससे अधिक के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण भी हो सकता है। और अगला पॉइंट है शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। तो इस तरह से प्रक्रिया होगी इस बार। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। उसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन होगा और उसके उपरांत ही अतिथि शिक्षक का रिक्तियां वहां पर प्रदर्शित होंगी पोर्टल पर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया। अगर नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है तो किस तरह से रिक्ति दर्ज करेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर वहाँ पर रिक्ति दिखाई देगी, तो की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्ज की जा सकेगी। नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश या प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्ति दर्ज करने की प्रक्रिया। शॉर्ट टर्म वैकेंसी, ये शॉर्ट टर्म वैकेंसी इसको कहा जाएगा और इसका किस तरह से प्रक्रिया होगी ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नियमित शिक्षक के अवकाश प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक के अनुपस्थिति अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के लिए रिक्ति प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ध्यानपूर्वक देखें। जिसमें नियमित शिक्षक के प्रशिक्षण अवकाश से वापस आने की तिथि भी अंकित करना होगा। अगर कोई नियमित शिक्षक प्रशिक्षण पर या किसी अवकाश पर जाता है 15 दिवस से अधिक या 15 दिवस न्यूनतम, तो उसकी जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अंकित की जाएगी। नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे।
नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए, रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं है, वह भी उस पे अंकित किया जाए। रिक्तियों को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक /22 दिनांक 4/1/2022 को ध्यान में रखा जाए। जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था 4/1/2022 को, उन निर्देशों का पालन करते हुए ये रिक्तियों को अनुमोदित किया जाए। अगला पॉइंट है, विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण किस तरह से किया जाना है, क्या कैसा नियम होगा, निर्देश हैं, उनको यहाँ पर हम जान सकते हैं। विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की निम्नानुसार कड़ी का 27 का पालन किया जाए। तो माननीय न्यायालय के द्वारा 11/10/2018 को जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश का पालन करते हुए अगर विद्यालय में पैनल है तो उस पैनल से भर्ती किया जाए। तो यहाँ पर आदेश में लिखा हुआ था, द वैकेंसीज इफ एनी द गेस्ट टीचर्स इंगेज्ड इन परस्यूएंस टू द सर्कुलर डेटेड 7/7/2018 shall be filled up on the basis of merit list school wise already prepared। तो स्कूल में पहले से अगर पैनल उपलब्ध है तो उस पैनल से ही वैकेंसीज को फिल किया जाए, ये आदेश में कहा गया है। तो आगे पॉइंट हम देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण जानकारी। कड़ी का 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। जो आदेश दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, उसके अनुसार 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। यह महत्वपूर्ण जानकारी अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। जो विद्यालय में पैनल उपलब्ध है उसी पैनल से दूसरे नंबर का जो अभ्यर्थी है उसको आमंत्रित किया जाए। इस तरह से नियमावली का पालन किया जाए। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 5 पर दिया हुआ है। संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कड़ी का 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। अगर किसी अतिथि शिक्षक के विषय पर 30% से कम परीक्षा परिणाम है तो उस अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। इस तरह से निर्देश जारी किया गया है। विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है, ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व से पैनल उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में किस तरह से भर्ती प्रक्रिया की जानी है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण किस तरह से किया जाना है। विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेखित होगा कि इस पद / विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों में बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। यहाँ पर समय सारणी दिया हुआ है, गतिविधियाँ किस तरह से करना है और किस समय सीमा पर करना है। रिक्तियों का अपडेशन।
अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त है, ऐसे विद्यालय जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है और रिक्ति है, तो ऐसे विद्यालयों को किस तरह से भर्ती प्रक्रिया करनी है यहाँ पर जान सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं SMC/SMDC की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति में ही ऐसे उस विद्यालय में पद रिक्त है तभी SMC या SMDC की बैठक की जानी है और पैनल उपलब्ध होने पर 20/7/2022 को यह बैठक करना है और उन विद्यालयों में जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है उन विद्यालयों के लिए है यह। और दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना। 21/7/2022 को ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व से पैनल उपलब्ध है उन विद्यालयों में 21/7/2022 तक अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है, जबकि जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है उनके लिए समय सारणी अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है ऐसे विद्यालयों में समय सारणी इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 20/7/2022 से रिक्तियों का प्रदर्शन होगा। और अगला पॉइंट है विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना। जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो ऐसे अभ्यर्थी का ही आवेदन प्राप्त करें। विद्यालय में जिन अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड उपलब्ध हो तो यह समय सीमा रहेगा 23 जुलाई 2022 तक। अगला SMDC की बैठक होगी 25/7/2022 को। ऐसे विद्यालय जिनमें पैनल उपलब्ध नहीं है ऐसे विद्यालयों में SMDC की बैठक 25/7/2022 को होना है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में ज्वाइनिंग। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण और ज्वाइनिंग। ऐसे विद्यालय जिन विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को 26/7/2022 को आमंत्रित किया जाना है। सामान्य निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं CM राज्य विद्यालयों के लिए दिया हुआ है। तो CM राज्य विद्यालय में भी विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। CM राज्य विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है उक्त जानकारी जो दिया हुआ है उक्त प्रक्रिया उसी के अनुसार CM राज्य विद्यालयों में भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। आगे महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं विद्यालय में प्रयोगशाला, खेलकूद तथा अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किए जाएं। अतिथि शिक्षकों के लिए और विद्यालयों के लिए भी यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षकों का आमंत्रित नहीं किया जाना है। तो विद्यालय भी ध्यान दें और अतिथि शिक्षक भी इस आदेश का पालन करें, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन भर्ती करते हैं तो उसकी जिम्मेदार खुद होंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह महत्वपूर्ण जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो में बने रहे। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से जारी हुआ है 13/7/2022 को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।